नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित बॉर्सन और आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। ना धर्म ना जात, केवल सत्य के साथ। दर्शकों, आज की न्यूज़ आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम अपने देश और देशवासियों की सेवा कर सकें। देश हित के समस्याएं और मुद्दों को लेकर कई तरह की यात्राएं निकलती रहती हैं। इसी श्रृंखला में मनोज हाड़ी द्वारा झारखंड से लेकर दिल्ली तक की एक पदयात्रा निकाली जा रही है। मनोज हाड़ी जी के सराहनीय कार्य के लिए जनपद आगरा के आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं द्वारा उनका स्वागत और सम्मान किया गया। और आइए जानते हैं क्या उद्देश्य हैं इस पदयात्रा के और क्या कहना है आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का इस अवसर पर। आइए जानते हैं। भीम आर्मी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भीम आर्मी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चंद्रशेखर भाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नरेंद्र सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाई तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मनोज हाड़ी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मनोज हाड़ी संघर्ष। सबसे पहले तो अपना परिचय दें और जो यात्रा चल रही है आपकी उसके विषय में बताएं और कहाँ से कहाँ तक की यात्रा है आपकी और क्या उद्देश्य है आपकी। सभी को नीला क्रांति जय भीम। साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार हाड़ी और मेरा होम प्लेस झारखंड धनबाद पड़ती है, जो कि जिला धनबाद है और राज्य झारखंड। मैं 3 सितंबर 2023 को जिला धनबाद झारखंड से दिल्ली जंतर मंतर तक पद यात्रा का आरंभ किया, जो कि फाइनली आज 48 दिन पर झारखंड को पार करते हुए, बिहार को पार करते हुए आज मैं उत्तर प्रदेश का धरती पर हूं और ये जिला आगरा जिला पड़ती है। तो साथियों, मैं यहाँ 48 दिनों पे यहाँ पर पहुँचा हूँ। बहुत जल्द देश का राजधानी जो है, देश की राजधानी दिल्ली जंतर मंतर तक पहुंचेंगे और पहुंचने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यालय जाएंगे और कार्यालय जाने के बाद जो हमारी मांग पत्र है वो मांग पत्र सौंपेंगे और 10 दिन का उनका समय दिया जाएगा। 10 दिन के बाद अगर वो हमारी मांगे अगर पूरी नहीं करती है तो 11वां दिन पर 12 प्रमुख मांगों को लेकर के 11वां दिन पर दिल्ली जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन आमरण अनशन की धरना करेंगे। हमारी पहली मांग है कि भारत में संपूर्ण नशा को बैन किया जाए, क्योंकि नशा के कारण हमारे देश का भविष्य युवा बर्बाद हो रही है और जिस प्रकार युवा नशा को पकड़ बनाई हुई है, उसको देखते हुए हमारे देश के मासूम बच्चे भी बहुत बड़े पैमाने में जहरीली नशा को सेवन कर रही है। इसलिए सरकार से मांग है कि तमाम जहरीली नशा को रोकने के लिए भारत में संपूर्ण नशा को बैन किया जाए। ये पहली मांग है और साथ में कानून भी लाया जाए ताकि बेचने वाले, खरीदने वाले, पीने वाले, फैक्ट्री लगाने वाले के ऊपर नॉन बेलेबल सेक्शन के तहत केस दर्ज हों, 6 महीना तक बेल न मिले, ऐसे मजबूत लाया जाए ताकि भारत एक सफल नशा मुक्त देश बनने में कामयाब हो। ये पहली मांग है। दूसरी मांग है, जब देश के राष्ट्रपति एक है, देश के प्रधानमंत्री एक है, देश के संविधान एक है, तो हमारे देश की शिक्षा क्यों नहीं है? आज़ाद भारत में 2 प्रकार की शिक्षा क्यों? एक सरकारी स्कूल, एक प्राइवेट स्कूल। ऐसी गैर बराबरी शिक्षा को समाप्ति किया जाए और शिक्षा में समानता लाया जाए। चाहे इस देश का प्रधानमंत्री का बेटा हो या फिर इस देश का एक मुखिया का बेटा हो, चाहे इस देश का अडानी अबानी अमीरों का बेटा हो या फिर इस देश का एक गरीब मजदूर किसान का बेटा हो, सबका बेटा एक छत के नीचे समान शिक्षा, बेहतर शिक्षा और फ्री शिक्षा हो, ऐसा शिक्षा नीति लाया जाए। ये दूसरी सबसे बड़ी मांग है। तीसरी भी सबसे बड़ी मांग ये है कि सफाई कर्मचारियों को भी देशभक्ति का सम्मान और शहीद का दर्जा दिया जाए, क्योंकि इस देश में
दो प्रकार की जवान है। एक वो जो जिला से लेकर सरहद तक खड़े होकर के आपको हमें पूरे देशवासियों को बचाने के कार्य करते हैं। एक वो सिपाही, दूसरी वो सफाई कर्मचारी जो पूरी देश की गंदगी को साफ करके आपको हमें पूरे देशवासियों को बीमार होने से बचाने का कार्य करते हैं। इन संघर्ष में दोनों ही शहीद होते हैं, एक दुश्मन की गोली से, दूसरी वो सफाई कर्मचारी गंदगी के चपेट में आने से, दोनों ही शहीद होते हैं। लेकिन एक को शहीद का दर्जा दी जाती है और एक को नहीं। इसलिए सरकार से मांग है कि सफाई कर्मचारियों को भी देशभक्ति का सम्मान और शहीद का दर्जा दिया जाए। ये तीसरी सबसे बड़ी मांग है। चौथी सबसे बड़ी मांग ये है कि आज भी SC/ST समाज के साथ आज़ाद भारत में भी बहुत बड़े पैमाने में शोषण हो रही है। 8 घंटा की जगह वो 12 घंटा उसको खटाया जा रहा हो और उसे लीगल मजदूरी नहीं दिया जाता हो। तो जिस प्रकार SC/ST ऊपर एक्ट लगती है जाति शोषक पे, उसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति आर्थिक व्यवस्था के ऊपर में चोट करती है तो इसके भी SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज हो, ऐसा कानून बनाने का मांग करता हूं, ताकि SC/ST समाज, एक गरीब समाज, दबे कुचले समाज का आर्थिक व्यवस्था मजबूती मिल सके। ये मांग है। पांचवी सबसे बड़ी मांग ये है कि जिस प्रकार हमारे देश का जवान जो है वैकेंसियाँ निकलती है, उसी प्रकार हमारे देश के सफाई कर्मचारियों का भी वैकेंसी निकाला जाए। क्योंकि एक तरफ जवानों का वैकेंसी निकाल करके उनको सम्मान देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो हमारे देश का गंदगी साफ करने वाले जो जवान हैं उनकी जो सरकारी जॉबें जो है उसको रोक करके इस देश में सबसे बड़ी बेईमानी की जा रही है। इसलिए मांग करता हूं सरकार से कि सफाई कर्मचारियों का भी वैकेंसी निकाला जाए। ये पांचवी सबसे बड़ी मांग है। छठी सबसे बड़ी मांग ये है कि इस देश में सबसे बड़ी आबादी OBC समाज का है। आज़ाद भारत में आज भी हमारे समाज जो OBC समाज है, इनका जाति जनगणना नहीं हो रही है। इसलिए सरकार से मांग करता हूँ कि OBC राष्ट्रीय स्तरीय जाति जनगणना हो। लेकिन अभी तक इतने बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए हैं, भारत बंद हुई है, लेकिन देश की सरकार का नींद अभी नहीं टूटी हुई है और देश का OBC समाज जो है इनकी जाति जनगणना नहीं कर रही है। इसलिए सरकार से मांग करता हूं कि OBC जाति जनगणना की जाए और साथ में जो इसमें क्रीमी लेयर है उसकी क्रीमी लेयर को समाप्ति किया जाए। ये छठी सबसे बड़ी मांग है। सातवीं सबसे बड़ी मांग ये है कि इस देश की सबसे बड़ी अदालत, हमारे देश का सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट है। जो सुप्रीम कोर्टों का जो जजें को जो सीटें हैं, जो न्यायाधीश के सीटें हैं, वो सीटें SC/ST OBC माइनॉरिटी संख्या के आधार पर उन सीटें भरा जाए, जो कि उसमें एक जाति विशेष जो ब्राह्मण समुदाय को जो है उनके काफ़ी संख्या में, बहुसंख्यक में वो कब्जा करके रखे हुए हैं। इसलिए मांग है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजों का जो सीटें हैं, जो न्यायाधीश के जो सीटें हैं, वो सीटें संख्या के आधार पर होनी चाहिए। यह हमारी सबसे बड़ी मांग है। और साथ में जो कॉलेजियम सिस्टम है सुप्रीम कोर्ट का, वो उसको समाप्ति किया जाए। ये सातवीं सबसे बड़ी मांग है। आठवीं सबसे बड़ी मांग ये है कि इस देश में बहुजन समाज के लिए, हक अधिकार के लिए आवाज़ उठाने वाले, उसके न्याय के लिए आवाज़ उठाने वाले, दबे कुचले समाज का आवाज़ उठाने वाले बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद, भीम आर्मी संस्थापक और आज़ाद समाज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर जिस प्रकार उनके ऊपर में हमला हुई है और इतने बड़े प्रोटेस्ट होने के बावजूद भी देश की सरकार इनको सुरक्षा नहीं दी जा रही है, तो कहीं न कहीं इससे ये तय होती है कि सरकार चाहती है कि उनके ऊपर में दोबारा हमला हो। इसलिए हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, एक एक व्यक्ति आवाज़ उठाएंगे कि बड़े भाई को सुरक्षा दिया जाए। तो उनके लिए जेड पुलिस सुरक्षा की मांग करते हैं। ये आठवीं सबसे बड़ी मांग है। और नौवीं सबसे बड़ी मांग ये है कि हमारे झारखंड में एक समय में 2 बेटी का हत्या हुई थी। एक दुमका के रहने वाली थी जिसका नाम अंकिता सिंह थी, और दूसरी बेटी जो धनबाद के रहने वाली थी उनका नाम थी लखी देवी। 2 बेटी थी, एक समय पे 2 हत्या हुई, लेकिन एक बेटी को, उनके घर वालों को झारखंड सरकार द्वारा 10 लाख रुपया उसका आर्थिक सहायता दी गई और बीजेपी विधायक द्वारा 28 लाख रुपया उनके घर वालों को, यानी कि अंकिता सिंह के परिवार वालों को उनकी आर्थिक सहायता दी गई। लेकिन एक दबे कुचले समाज, गरीब समाज, एक सफाई कर्मचारी समाज के बेटी का जब हत्या हुई, जो वो खुद सफाई कर्मचारी के वर्क में गई हुई थी, एक होटल में उसको बेरहमी से छुरा से उसको हत्या कर दी गई। लेकिन झारखंड सरकार द्वारा उन परिवार वालों को ना ही कुछ दिया है, ना ही विधायक, बीजेपी का विधायक उनके परिवार को कुछ दिया है। इसलिए केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि इसके परिवारों को 30 लाख रुपये मुआवजा और एक सरकारी, उनके पति को सरकारी जॉब दिया जाए। ये 9वीं सबसे बड़ी मांग है। 10वीं सबसे बड़ी मांग ये है कि सफाई कर्मचारी समाज जो हमारे धनबाद में बहुत सारे संख्या में लगभग 3000 से प्लस होंगे, कि बहुत ही कष्टदायक जिंदगी बिता रही है। झोपड़ी में, कच्चे मकानों में, शहरी में, छोटे छोटे झोपड़ी में रह रही है सफाई कर्मचारी। तो सरकार से हम मांग करते हैं कि 3000 की संख्या पे स्मार्ट कॉलोनी बना करके उन लोगों को पक्का घर दिया जाए। ये 10वीं सबसे बड़ी मांग है। 11वीं सबसे बड़ी मांग ये है कि EVM से जो ये देश में चुनाव हो रही है, इसमें बीजेपी का शासन भी कहते थे कि EVM घोटाला होती है।
और आज भी वो सत्ता में अभी बीजेपी है, तो वो सरकार क्यों नहीं ईवीएम को बदलना चाहती हैं? अगर वो आवाज़ उठाती है कि ईवीएम पे घोटाला होती है, जब उस सरकार के पास पहुंचती है कि ईवीएम को बैन किया जाए, तो वो मांग नहीं पूरी करती है। इससे ये तय होती है कि वो इससे मिली हुई है। इसलिए मैं मांग करता हूं सरकार से कि ईवीएम को समाप्ति किया जाए। ये हमारी 11वीं सबसे बड़ी मांग है। और 12वीं सबसे बड़ी मांग है लोन के संबंध में। इन प्रकार 12 प्रमुख मांगों को लेकर के धनबाद झारखंड से पद यात्रा का आरंभ किए हैं, जो कि आज फाइनली 48 दिनों में मैं यूपी की धरती पर हूं और ये आगरा जिला पड़ती है। अब बहुत जल्द देश के राजधानी दिल्ली जंतर मंतर पर पहुंचेंगे। अब पहुंचने के बाद वहां से मैं दिल्ली का माननीय प्रधानमंत्री के कार्यालय पर जाऊंगा और ये मांग पत्र उन पे सौंपेंगे। और सौंपने के बाद 10 दिन के बाद 11वां दिन में दिल्ली जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन अमरण अनशन की धरना करेंगे। जब तक हमारे ये मांगे पूरी नहीं करती है सरकार, तब तक ये अनशन जारी रखेंगे। चाहे इस अनशन से अगर हमारे जान भी चले जाए, लेकिन परवाह नहीं करेंगे। लेकिन देश के भविष्य युवाओं को बचाने के लिए, नशा मुक्त देश करने के लिए आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक सरकार से लड़ेंगे। इसी के साथ आप सभी को नीला क्रांति, जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम। मनोज हारी जिंदाबाद। एक मिनट, आपकी एजुकेशन बताइए। आप एजुकेशन मेरा नॉन मैट्रिक है, जो कि मैं एक प्राइमरी स्कूल पे, सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ। अब मैं देखा हूँ उस हालात को कि एक बच्चे क्लास से लेकर के आपका 1 क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास में जो भीड़ होती थी, एक बकरी की तरह भीड़ होती थी। एक साथ में 100-150 व्यक्ति को, बच्चों को बिठा दिया जाता था और पढ़ाई के लिए बोलता था टीचर कि आप लोग पढ़ो। बताइए, हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं, बोले कि पढ़िए, तो वहाँ से शिक्षा कैसे मिलेगी? तो एक बड़ी संख्या में अगर एक झुंड रखिएगा तो कहीं ना कहीं जो है ना, ये शिक्षा को ना के बराबर है। तो प्राइमरी स्कूल, सरकारी स्कूल में शिक्षा में जो है ना बेहतर शिक्षा नहीं होती है। इसीलिए नेता का बच्चा, डॉक्टर का बच्चा, IPS का बच्चा प्राइवेट स्कूल में और गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में। इसलिए मांग करता हूँ शिक्षा एकीकरण हो। मनोज हारी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मनोज हारी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मनोज भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मनोज भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सर, जो ये पद यात्रा पे निकले हुए हैं, आप लोगों ने इनका स्वागत भी किया है, तो और क्या कहना चाहेंगे इनके मतलब साहस के लिए? देखिए, मनोज हारी जी आज 1000 किलोमीटर की यात्रा तय करके आगरा जनपद में प्रवेश किया है। मैं उनको सैल्यूट को सलाम करता हूं और उनके जो आज उन्होंने संकल्प लिया है कि मैं अपनी यात्रा दिल्ली जंतर मंतर पर ख़त्म करूंगा और 11 दिन तक प्रधानमंत्री जी को अपना ज्ञापन सौंपने के बाद यदि वो नहीं सुनते हैं तो मैं पुनः जंतर मंतर पर अनशन के लिए बैठ जाऊंगा। मैं तो जानता हूं कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की ऊर्जा है, भाई हारी के साथ में वो थकेंगे नहीं। लेकिन हमें रात को 8 बजे पता पड़ा, माननीय मंडल दत्त जी का फ़ोन आया कि नेताजी वहाँ हमारे भाई आ रहे हैं झारखंड से चलकर, उनको रोकना है। तो मैंने विधानसभा अध्यक्ष को, कुलदीप जी को फ़ोन किया और भाई को रात रिसीव करा करके उन्होंने अपने स्थान पर रोका। हमने आज भीम आर्मी आया समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ता इकट्ठे होकर भाई के स्वागत के लिए हम आज सादरा पर इकट्ठे हुए हैं। हम भाई के इस साहस को सैल्यूट करते हैं और उनको धन्यवाद करते हैं कि ऐसे साहसी भाई जो आज देश के लिए हजारों किलोमीटर की यात्रा तय करके आज इस देश के लिए, इस बहुजन समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं इनको बार बार सैल्यूट करता हूँ। आप कुछ कहना चाहेंगे इनके लिए? मैं ऐसे भाइयों के संघर्ष को सलाम करता हूं और उनको सैल्यूट करता हूं कि इतनी दूर से पदयात्रा करके जो अपनी मांगों को लेकर के चल रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से भी गुजारिश करूंगा कि इनकी मांगों को सहानुभूतिपूर्वक, इनकी मांगों को माना जाए और इनकी जो भी मांगें हैं वो जायज़ हैं, नाजायज़ नहीं है। जो इस समय देश में जो हालात हैं, गरीबों के शोषण के, जो शोषण हो रहा है गरीबों पर, वो किसी से छुपा नहीं है और करने वाले भी वही हैं। तो मैं इनके संघर्ष को सलाम पुनः करता हूं और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मैं इनके संघर्ष को और इनको आर्थिक रूप से 500 रुपये की सहायता देता हूं। आप कुछ कहना चाहेंगे? भाई मनोज हारी जी झारखंड से आए हैं और इन्होंने 2-3 बिंदु बहुत संवेदनशील उठाए हैं, क्योंकि हमारा जो स्टेट है उत्तर प्रदेश भारत देश का सबसे बड़ा बड़ा प्रदेश है और यहाँ बहुत अधिक आबादी है।
गुजरात राज्य में शराब बैन हो सकता है, बिहार राज्य में सरकार बैन हो सकता है, तो यूपी में शराब बैन क्यों नहीं हो सकता? ये मैं अपनी तरफ से ये मांग रखता हूँ और भाई के साथ भी हूँ। दूसरी मांग ये है कि जो सफाई कर्मचारी है, पूरे समाज की गंदगी धोता है, महिला साफ करता है, उस व्यक्ति को आप सरकारी नौकरी नहीं देना चाहते। आप ये बताइए कि जो अपनी जान जोखिम, आए दिन घटनाएं होती हैं, जहरीली गैसों के कारण सफाई कर्मचारी मर जाते हैं, सेफ्टी टैंक पे आके कर्मचारी मर जाते हैं, उनके परिवार को आर्थिक लाभ नहीं मिलता है। अभी कल पर से रिसेंटली जिला अस्पताल में घटना हुई स्वास्थ्य कर्मचारी की, तो वहाँ पर डॉक्टर साहब जो बोलते हैं कि साहब जो कार्यदायी संस्था है, हम उससे आपको आप लाभ दिलाना चाहते हैं, और वहाँ का सुपरवाइजर आता है कार्यदायी संस्था का, जो प्राइवेट संस्था सेक्टर की है, वो बोलता है कि साहब देखेंगे का मतलब है मेरे भाई का इतना बड़ा बलिदान, जो भाई सफाई कर्मचारी सफाई करते हुए शहीद हुआ है, तो ये बताइए आपको एक उसको पारिवारिक आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए, एक परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। ये मेरी मांग है। भाई के साथ अपनी मांग को मैं मिलाते हुए मैं भाई का समर्थन करता हूँ, और भाई के साथ हम तहे दिल से साथ रहेंगे। और हमारे चंद्रशेखर भाई का संघर्ष है, ये समाज में कि दबे कुचले पीड़ित वर्गों के लिए आवाज़ उठाने वाला भारत देश में सिर्फ एक और एक आया समाज पार्टी के भाई चंद्रशेखर भाई एडवोकेट हैं, और वो समय समय पे सारी क्षेत्र में, जिले में, प्रदेश में और देश में दबे कुचले समाज के, बहुजन समाज की आवाज़ों को पुरजोर उठाते हैं। और भाई कहीं कहीं नहीं आ पाते हैं, तो हमारे भाई ने ये बीड़ा उठाया है कि अपने क्षेत्र में, अपने समाज में और ये सारी बातें ये उठाएंगे, और भाई के साथ हम पुरजोर साथ समर्थन करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। जय हिंद। आ गया, ये लीजिए हाड़ी जी हमारी तरफ से रास्ते में। जय भीम। भाई पहले तो भाई को मेरी तरफ से धन्यवाद, और बहुजन समाज के लिए इतना बड़ा जो संघर्ष भाई कर रहे हैं, इसके लिए मैं बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद ही दे सकता हूं, बाकी और कुछ नहीं कहूँगा। जय। क्या कहना चाहेंगे सर इनके लिए? मैं अपने भाई के लिए एक इतना ही कहना चाहूँगा कि जो भी मेरे भाई हैं, इन्होंने बहुत बड़ा संकल्प लिया है। आजकल जो SC OBC जो समाज है, ST समाज है, उनको नौकरी तक नहीं प्रदान हो रही हैं। हमारी यूपी में मैं पढ़ा हूँ लिखा होकर भी बेरोजगार हूँ, 3 बार अप्लाई कर चुका हूँ, कुछ ना कुछ नंबरों से रह जाता हूँ, पूरी भर्ती होती नहीं है, जनरल के लोग ज़्यादा लग रहे हैं। ठीक है, उसमें 5 साल से यूपी पुलिस की भर्ती नहीं आई है, सरकार हमें बेवकूफ़ बना रही है, और कभी भी हमारे समाज के लिए सोचती नहीं है। हमारी बहनों के साथ में शोषण हो रहा है। ये भाई ने जो काम भी किया है वो बहुत बढ़िया काम है। मैं भाई के लिए धन्यवाद देता हूँ, और इनके साथ मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इन्हें दिल्ली तक भी जाऊँगा, पर इस काम को पूरा होने के लिए मैं भी लड़ूंगा भाई के साथ। सर, जिस प्रकार से ये पद यात्रा पर निकले हुए हैं अपने उद्देश्यों को लेते हुए, तो आप इनके विषय में क्या कहना चाहेंगे? झारखंड से चल के आए मेरे भाई संघर्षशील मनोज हाड़ी जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आगरा की धरती पे, और इनका तहे दिल से स्वागत हमारी पूरी आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी और मिशन 78 करती है। और हम आशा करते हैं कि जिस उद्देश्य के लिए, नशा मुक्त भारत के लिए इन्होंने ये पैदल मार्च किया है, और झारखंड से चल के, रांची से चल के और दिल्ली तक गए हैं, मैं समस्त देशवासियों का निवेदन करता हूं कि आप सब लोग भाई हमारे साथी का मनोबल बढ़ाएं, और इनके उद्देश्य को जो देखते हुए आप सारे के सारे भारत देश को नशा मुक्त होने से, आप सब लोग अगर कोई नशा करता है तो किसी भी प्रकार का नशा हो उसको छोड़ने का प्रयास करें, जिससे भाई की यात्रा सफल हो, मंगलमय हो। यही कामना के साथ मैं साधुवाद देता हूँ। चल जाओ। हम तुम्हारे साथ हैं। तो आज की न्यूज़ आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम अपने देश और देशवासियों की सेवा कर सकें। इसी के साथ फिर मुलाकात होगी।
तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।